नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मेरे YouTube चैनल आशा का दीप इसको बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया और भगवान से कामना करती हूं कि आगे भी आपका स्नेह बना रहे। आज जो मैं आपके लिए एक छोटा सा वृत्तांत लेकर आई हूं, वो आज के समय के हिसाब से सामयिक है, जो ना केवल माता-पिता को बल्कि युवा पीढ़ी को भी एक बहुत अच्छी शिक्षा और सबक देगा। आइए पहले छोटा सा वृत्तांत सुनते हैं, फिर उससे जुड़ी हुई बातों को एक चर्चा के रूप में, आपके कमेंट्स के रूप में मैं जरूर चाहूंगी कि आप मेरे चैनल पर लिखें। सारी रात दिव्या ने आंखों में काट दी। वो एक मिडिल क्लास की लोगों की बच्ची है, उसका एक भाई है और वो स्वयं है और उसके माँ बाप दोनों ही नौकरी पेशा हैं और मध्यम वर्गीय होने के बावजूद उसके माँ बाप ने ना तो कभी बेटा और बेटी में भेदभाव किया, खान पान से लेकर पढ़ाई तक अपनी बेटी को भी पूरी सहूलियत दी कि वो शिक्षा के पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ान भर सके। दिव्या अपने जिले के सबसे लीडिंग कॉलेज में पढ़ती है और इस समय वो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा है। लेकिन जब से वो कॉलेज आई है, उसकी जो फ्रेंडशिप है कुछ लड़कों से और कुछ लड़कियों से हुई है और वो अपनी क्लास के एक लड़के सजग के प्रति बहुत ज्यादा उसको इन्फैचुएशन थी। फर्स्ट ईयर से उसकी तरफ अट्रैक्टेड रही और फिर सजग से उसकी दोस्ती हुई और सजग उसको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स देने लगा क्योंकि वो एक बड़े घर का बेटा है। सजग की गाड़ी, सजग के बहुत अच्छे कपड़े, सजग के बोलने का तरीका, सजग का कॉलेज के अंदर लड़कियां जो उसके प्रति अपना रुझान रखती थी, इन सबको देखकर दिव्या को लगता था कि वो बहुत खुशनसीब है कि सजग जैसा लड़का उसकी जिंदगी में आया। और कभी कभी जब दिव्या की माँ उसके हाथ में कोई महंगा गिफ्ट देखती थी और पूछती थी कि बेटा ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया, तो दिव्या कहा करती थी कि मेरी फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूट करके मेरे जन्मदिन पर ये मोबाइल मुझे गिफ्ट किया है। और धीरे धीरे जब दिव्या की सजग के साथ नजदीकी बढ़ने लगी, तो वैसे तो प्यार एक बहुत अच्छा बंधन है, प्यार एक बहुत अच्छा एहसास है, लेकिन कोई भी चीज जो बंधनों से परे हो जाती है, मर्यादाओं को लांघ देती है, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए एक गलत दिशा की ओर आपको लेकर जाती है। और यही सब दिव्या के साथ भी हुआ था। पिछले 3 महीने से सजग उसको ब्लैकमेल करने लगा। कभी उसको कहता कि मैं तुम्हारी फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे डाल दूंगा, अगर मैंने तुम्हारी दिव्या एक भी फोटो डाल दी तो देखो कॉलेज में चलना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। और दिव्या डरती रहती। दिव्या इतनी डरती थी कि रात भर उसको नींद नहीं आती थी। वो कई बार सोचती थी कि उसकी चिंता इतनी बढ़ गई है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, पढ़ भी नहीं पा रही है, एग्जाम्स भी सिर पे हैं। और अब उसको लगता था कि सजग के साथ जो इसका 1-1.5 साल का रिश्ता था, जिसको वो सोचती थी कि परवान चढ़ेगा, वो रिश्ता मात्र सजग की तरफ से भी एक इन्फैचुएशन था। और अब उसकी फोटोग्राफ्स को लेकर और उसके मैसेजेस को लेकर सजग उसको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करने लगा था। जब इस रात भी दिव्या को नींद नहीं आई और वो सोचती रही, तो उसको एक बात तो समझ आई कि उसके माँ बाप ने उस पर पूरा विश्वास किया, उसे को एजुकेशनल कॉलेज में भेजा, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध और बंदिश नहीं लगाई। और माँ के बार बार पूछने पर भी दिव्या झूठ ही बोलती रही। उसने ना तो कभी अपने माँ बाप से खुलकर सजग के बारे में कुछ बताया, और अब तो जो हालात थे, अब तो वो बताने लायक रहे भी नहीं। सुबह उसके दोनों पेरेंट्स अपनी ड्यूटीज पर चले गए और दिव्या जब कॉलेज के लिए तैयार हुई तो वो साहस ही नहीं जुटा पाई कॉलेज जाने का, क्योंकि कॉलेज जाते ही सजग की नजरें उसको ढूंढने लगती और उसको लगता कि अभी वो कुछ ग्रुप में डालेगा और क्लास के सारे बच्चे, कॉलेज के सारे बच्चे उसकी तरफ एक प्रश्न चिन्ह सी निगाहों से देखने लगेंगे।
दिव्या घर में ही रुक गई। वैसे तो दिव्या समझदार है क्योंकि थ्रू आउट टॉपर भी रही है, अच्छे मार्क्स लेती रही है और सोचती रही, और शाम को वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कुछ भी हो जाए, मैं सजग को स्वयं को ब्लैकमेल नहीं करने दूंगी। मेरे से जीवन में जो भी गलतियां हुई, मैं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी और मैं अपनी गलतियों को गुनाह में परिवर्तित नहीं करूंगी। मैं एक समझदार लड़की हूं और मुझसे जो भी गलती हुई उसमें सजग भी बराबर का भागीदार है। और उसने अपना मन बनाया, अपने मन को मजबूत किया, अपनी दिमागी शक्ति को जागृत किया, और जैसे ही उसके पेरेंट्स शाम को ड्यूटी से लौटे, उसने अपनी मम्मी को कमरे में ले जाकर अपने जीवन का ये काला पन्ना सुनाया। अपनी बातें सुनाते हुए दिव्या रोने लगी। दिव्या के रोने के साथ उसकी माँ भी रोने लगी। दिव्या ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा कि मुझसे बहुत गलती हुई माँ, मुझे सिर्फ एक बार क्षमा कर दो। इसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दिव्या की माँ ने पहले तो एक बहुत जोरदार थप्पड़ दिव्या के मुंह पर मारा और मारती चली गई। माँ है, उसका भी विश्वास टूटा है अपनी बेटी की गलत हरकतों पे। उसका विश्वास उठा है उस विश्वास पे जो उसने अपनी बेटी पर किया। इस उठती हुई परतों में उसकी माँ ने भी दिव्या के चेहरे पर बहुत कुछ पढ़ा और उसे लगा कि दिव्या में पश्चाताप है, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, और अगर पेरेंट्स उसे एक मौका देंगे तो वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दिव्या की माँ ने कहा कि तुम्हें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम जब भी सजग तुम्हें तंग करे उसको बोलो कि मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता है, जाओ तुम जो कर सकते हो, तुम जो कर सकते हो तुम करो, और उसके बाद अगला कदम मेरे माँ बाप उठाएंगे, हम पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे और साइबर क्राइम के तहत भी तुम्हें लपेट में लेंगे। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही दिव्या निश्चिंत हुई। उसने अपनी माँ को गले लगाया और अपनी माँ के दोनों चरण स्पर्श कर अपने आप से वादा किया कि अब वो अपने जीवन को मर्यादाओं के साथ जिएगी और ऐसी गलती नहीं करेगी। वृत्तांत बहुत छोटा सा लेकिन दो डायमेंशंस को पकड़ता है, एक माँ बाप की और एक युवा पीढ़ी की। अगर आपसे यानी युवा पीढ़ी से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई गलती हो जाए, कोई आपको ब्लैकमेल करने लगे, ऐसी कोई भी गलती जो आपके जीवन के एक काले पन्ने की मानंद हो, घबराइए नहीं। अपने माँ बाप से खुलकर बातचीत करिए। किसी और व्यक्ति को अलाउ मत कीजिए कि वो आपको ब्लैकमेल करे। जीवन सीखने का नाम है, सुधरने का नाम है, अपनी गलतियों से सीखने का नाम है, और उस कन्फेशन का नाम है जो आप अपने पेरेंट्स के सामने करेंगे। इस वृत्तांत से सीखिए दिव्या की माँ की भावनाएं, उसकी सोच, उसकी समझ। उसने अपनी बेटी की पूरी बात सुनी, चाहे उसने अपनी बेटी को बहुत मारा, उसे हक था। जब भी बच्चे माँ बाप के विश्वास को तोड़ते हैं तो माँ बाप बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, लेकिन उसने अपनी बेटी को सहारा दिया। उसने उसे ये सहारा दिया कि वो जीवन में आगे कभी भी ऐसी गलती को ना दोहराए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वृत्तांत समझ आया होगा, क्योंकि मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव अपने YouTube चैनल पर केवल मनोरंजक कहानी बताने का नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है ऐसी कहानी जो आपको सीख दे, समझ दे, समाज को एक सकारात्मक सोच दे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अर्चना भाटिया का आपको बहुत बहुत नमस्कार।